दिखाने के लिए वह दर्जी था, लेकिन अंदर से वह एक ऐसा हैवान था जो एक के बाद एक करके 33 लोगों को पहना चुका था कफन। वह कहता था वह लोगों को मौत नहीं, मुक्ति दे रहा है। वह खुद को कातिल नहीं, लोगों को कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला महान इंसान मानता था। सूरज ढलते ही जाग जाता था उसके अंदर का हैवान, और फिर वह तलाश करता था अपने शिकार की, जिसे वह पहना सके एक और कफन। तो आइए जानते हैं इस दर्जी सीरियल किलर की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू क्राइम कहानी चैनल पर, जहां हम खुलासा करते हैं सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरीज के बारे में, जिसका उद्देश्य आपको सतर्क और सावधान करना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक दर्जी आदेश खामरा की, जिसने एक के बाद एक 33 लोगों को मारा डाला। करीब 10 साल तक ये दर्जी देश भर में लोगों का एक के बाद एक कत्ल करता रहा और कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। भोपाल के नजदीक मंडदीप में आदेश खामरा की टेलर शॉप थी। वह एक अच्छा टेलर माना जाता था। लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आते। बताया जाता है कि उसका व्यवहार लोगों के साथ इतना अच्छा था कि कभी कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जो दिन भर इतना अच्छा इंसान हो, वह रात होते ही राक्षस कैसे बन सकता है। 2012 के आसपास पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों की मौत की खबरें आने लगी थी। अलग अलग राज्यों में रात में हाईवे में ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों के कत्ल हो रहे थे। ये सारी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही थीं, इसलिए पहले तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन जब एक ही अंदाज में एक ही पेशे के कई लोग मारे जाने लगे, तो पुलिस ने इन मर्डर मिस्ट्रीज को जोड़ना शुरू किया। उस दौरान मर्डर की जितनी भी वारदातें हुई, उन सभी वारदातों में कत्ल का तरीका एक ही था। ज्यादातर मामलों में ट्रक ड्राइवर को जहरीली दवा देकर मारा गया था। खास बात यह थी कि ये सारे ही ट्रक ड्राइवर हाईवे पर ट्रक चलाने वाले होते थे, जो अपने व्यापारी का माल इधर से उधर ले जाते थे। उस दौर में हाईवे में कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते थे, इसलिए कत्ल को लेकर कोई सुराग नहीं मिल पाते थे। यहां तक कि ड्राइवर की लाश भी दूसरे राज्यों में फेंक दी जाती थी, जिस वजह से लाश को पहचानना मुश्किल हो जाता था। ज्यादातर लाशें नदी या फिर नहर में डाली गई थीं, ताकि मछलियां लाश खा ले और शिनाख्त न हो पाए। 2018 तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 2018 में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस शख्स का नाम था जयकरण। पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे थे, जिसके बाद जयकरण को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में जयकरण ने मंडीदीप के दर्जी आदेश खामरा का नाम लिया। उसने बताया कि उनका एक गैंग है जो हाईवे में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स का कत्ल करता है, और इस गैंग का सरगना है मंडीदीप का मशहूर दर्जी आदेश खामरा, जो अब चौथे शिकार की तलाश में है। जयकरण की गिरफ्तारी की खबर आदेश को भी लग चुकी थी। वह समझ गया था कि अब पुलिस जल्द ही उसके पास आएगी, इसीलिए वह अपने घर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में छुप गया। आदेश खामरा मूलत सुल्तानपुर का ही रहने वाला था, लेकिन सालों से वह मंडीदीप में ही दर्जी का काम करता था। उसके 3 बच्चे और पत्नी भी वहीं उसके साथ रहते थे। मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई और फिर जंगल से उसे धर दबोचा गया। आदेश की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये दर्जी 2007 के बाद से ही सीरियल किलर बन चुका था, लेकिन दिन भर ये दर्जी का ही काम करता था। इसने पैसा कमाने के लिए ट्रक ड्राइवर्स को मारने का प्लान बनाया। इसने पूरे देश में अपना एक गैंग तैयार किया, जो इसे ड्राइवर्स के बारे में खबर देता था। जयकरण इसके गैंग का सबसे अहम सदस्य था, जिसका काम था ट्रक ड्राइवर्स को अपने झांसे में लेना। ये लोग पहले ट्रक ड्राइवर से दोस्ती करते और फिर उनके ट्रक में बैठ जाते। उसके बाद आदेश खामरा ड्राइवर जहरीली दवाई मार डालता। इन्होंने कई ऐसे गैंग से दोस्ती की हुई थी, जिनके पास ये हत्या के बाद ट्रक और उसमें रखे हुए सामान को बेच देते। देश के कई इलाकों में आदेश खामरा के लोग मौजूद होते थे। ये लोग कोड वर्ड में ही बात करते। अगर जयकरण किसी ट्रक ड्राइवर को अपने झांसे में फंसा लेता, तो वह आदेश को फोन करके बोलता, भाई साहब कुछ मीठा तो खिला दो। ये कोड वर्ड सुनते ही आदेश समझ जाता कि उसे जयकरण के पास जाकर ट्रक ड्राइवर का कत्ल करना है,
इसके अलावा भी इनके कई और कोड वर्ड्स होते थे जिनके जरिए ही इनके गैंग के लोग बात करते थे। पुलिस का मानना है कि आदेश खामरा के गैंग ने लूट के दौरान करीब 5 करोड़ से ज्यादा की लूट की है। इस गैंग के कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जब इस सीरियल किलर से पूछताछ की तो इसने सारे कत्ल की एक एक कहानी पुलिस को बताई। पुलिस भी हैरान थी कि इसे हर ट्रक ड्राइवर का नाम और उसकी पूरी कहानी याद थी। 33 लोगों की जान ले चुका ये सीरियल किलर दर्जी अब भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद है। जेल के अंदर ये बेहद सौम्य नजर आता है। ये अंदर धार्मिक किताबें पढ़ता है। ये खुद को बेकसूर मानता है। खुद को बचाने के लिए ये कई तरह की बातें बनाता है। इसने पुलिस को बताया कि बचपन में इसके पिता ने इसके ऊपर काफी जुल्म किए थे, जिसकी वजह से ये हिंसक हो गया। साथ ही इसका कहना है कि ट्रक वालों की जिंदगी के कष्ट देखकर ये बहुत दुखी होता था, इसलिए इसने उनको उनके दुखों से मुक्ति देने के लिए उनको मारा है, जो कि एक पुण्य का काम है। पुलिस के सामने इस सीरियल किलर का रुआब भी देखने लायक था। पूछताछ से पहले उसने पुलिस के सामने ही हाथों पर खैनी लेकर रगड़ी, खाया, फिर बोला, अब लिखो, सब बताता हूं कैसे मारा। उसके इस अंदाज को देखकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। उसने घूर रहे एक पुलिसकर्मी को भी अपने अंदाज में कहा, घूरो मत, कोऑपरेट करो। ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की हत्याओं के साथ उसने सुपारी लेकर आम लोगों की भी हत्याएं की थीं। अपराध शुरू करने से पहले तक आदेश दर्जी का ही काम करता था। इसमें इतनी कमाई नहीं होती थी कि परिवार का खर्च अच्छे से चल सके। आपराधिक प्रवृत्ति के दोस्तों के संपर्क में आकर आदेश जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। आदेश को सभी वारदातें बतौर तारीख याद थीं, लेकिन इन हत्याओं को लेकर उसे कोई पछतावा नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे ऐसे सीरियल किलर के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे इस न्यू क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में अलग क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।